Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. दिलचस्प स्टोरी. A peek into the future wars that countries will fight और यानी ऑलरेडी फाइटिंग. इसका ताल्लुक़ है हुकूमत पाकिस्तान से, फिर गिलगित बल्तिस्तान से, हिंदुस्तान से, और जो गिलगित बल्तिस्तान में शहरी हैं जिनके ट्विटर अकाउंट्स हैं, और फाइनली जो सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म ट्विटर. अच्छा, कहानी क्या है? कहानी जमील नगरी एक यंग कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट और रिपोर्टर, उन्होंने ही इज़ बेस्ड इन गिलगित बल्तिस्तान. उन्होंने वहाँ से स्टोरी ये फाइल की कि पाकिस्तान के जो अकाउंट हैं, जो पाकिस्तान का जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते जो इनके पास ट्विटर अकाउंट्स हैं. यानी कि जब वो, और ये आप स्क्रीन पे देखेंगे, जब वो पाकिस्तान हुकूमत का कोई अकाउंट करना चाहते हैं एक्सेस, तो आगे से वो कहते हैं कि उसमें आती है एक नोटिफिकेशन विच यू कैन सी, उस पर लिखा है अकाउंट इज़ ब्लॉक्ड. अच्छा, और साथ दिलचस्प बात ये कि जो ट्विटर अकाउंट होल्डर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी जो आईपी एड्रेस है वो इंडिया है, वो गिलगित बल्तिस्तान नहीं है. तो यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के जो ट्विटर अकाउंट होल्डर्स हैं, उसमें जोग्राफिकल एरिया उनका जो है उसको इंडियन डोमेन में डाला है, यानी कि वो इंडिया है उस पर. तो ये जिसको कहते हैं ना, एल्गोरिदम्स को इस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर किया है, तो उन्होंने इसको इंडिया का दिखाया कि जी दिस इज़ इंडिया. अच्छा, जब जमील नागरी की रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट ज़ाहिर है उस पर हुकूमत ने रिस्पॉन्ड करना था. फिर उनकी ट्वीट आप देखिए 9 जुलाई की, उन्होंने कहा जी ये जो ख़बरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं, गर्दिश तो नहीं करी थी, डॉन में ठीक ठाक एक पूरी रिपोर्ट थी इनकी कि जी ये जो गर्दिश कर रही है इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस अकाउंट का, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट का, ना डोमेन का, ना कुछ. समझ नहीं आई कि, और फिर ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन पीटीए ने ये ट्वीट की. ये आज तक, अभी भी हमारी कुछ देर पहले बात हुई जमील नागरी से, और उन्होंने कहा जी हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि द प्रॉब्लम इज़ परसिस्टिंग. वो जो है वो अकाउंट पाकिस्तान गवर्नमेंट का नहीं एक्सेस किया जा सकता. ऑफिशियल अकाउंट वो ब्लॉक्ड आता है, और हमारी जो लोकेशन है, जो हमारे यहाँ अकाउंट होल्डर्स हैं ट्विटर पे, वो लोकेशन है इंडिया. तो हम क्या कहें इसके अलावा कि हाउ अम्यूजिंग इज़ दिस, कि क्या मतलब हुकूमत पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रही, क्या पीटीए इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. यानी इसमें तो कोई नहीं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये हो रहा है, तो उनको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, या उनको लग रहा है ये प्रॉब्लम है ही नहीं, या उनको ये नहीं समझ आ रही कि दीज आर द बैटल्स, एयरवेव्स पे बैटल्स जो हैं, दीज आर बैटल्स ऑफ द फ्यूचर. और आपको मालूम है ना, मैप उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया, वो मैप पे झगड़ा कर लेते हैं इंडिया के लोग. आपको मालूम है कि हमने जब मैप में दिखाया गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, तो उन्होंने तो काफ़ी इस पे दे थ्रू अ रकस, बड़ा उनको गुस्सा चढ़ा. और ये मैं आपको बताऊं, दिसंबर 2003 में जब ये वाजपेयी आ रहे थे, तो पाकिस्तान ही वाज कमिंग, और हमने जाके इनको इंटरव्यू करना था ऑन द ईव ऑफ हिज अराइवल इन पाकिस्तान और ईव ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम दिल्ली. तो वहाँ एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस था, बिकॉज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको कार्ड एक दिया था, पता नहीं न्यू ईयर्स कार्ड, बिकॉज इट वाज 31. उस पर पाकिस्तान ने एज़ यूजुअल ऑलवेज अपना मैप पे लिखा हुआ मैप बनाया था, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान वाज नॉट, और एजेके वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया नेचुरली. तो उन्होंने कहा जी हम कार्ड नहीं रिसीव करते, डिप्लोमेटिक डिमाश वगैरह. खैर इंटरवीन किया, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उनके ब्रजेश मिश्रा साहब, तो उन्होंने, बिकॉज दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा था, वाजपेयी साहब वॉज कमिंग हियर आफ्टर कारगिल और आफ्टर आगरा समिट. तो ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि ये तो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों पे एक झगड़ा पड़ा रहता है, लेकिन जैसे हमने कहा, द बैटल ऑफ द फ्यूचर विल बी द बैटल ऑफ द एयरवेव्स. और इतना फ्यूचर भी नहीं, अब भी हो रहा है.
لیکن کیوں کر پی ٹی اے یہ کہہ رہی ہے کہ ایشو ہی نہیں ہے، کیوں کر یہ بات نہیں کر رہے ہیں، کیوں کر یہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے ان سے کانٹیکٹ نہیں کرے، کیونکہ جو ڈیجیٹل رائٹس کے اور ڈیجیٹل یہ ریلم کے اس پہ جو لوگ فالو کرتے ہیں، اور دوز ہو آر ایکسپرٹس دے آر سیئنگ کہ بھئی یہ ہوتا ہے، اگر ایک ملک ہے جس کا بہت انفلوئنس ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے، وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتا ہے آن ٹویٹر، یا کمپلینٹس اتنی لکھ سکتے ہیں، اور وہ اس کے نتیجے میں ٹویٹر کین اڈاپٹ اے پالیسی وچ از آبجیکشنیبل فرام پاکستان's پوائنٹ آف ویو، یا اور یہ کوئی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہوتا ہے یہ ایسے، تو اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر پی ٹی اے سوتا کیوں ہے؟ مطلب پی ٹی اے ابھی جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے واٹ ایور وی آر سینگ آن دا اسکرین، اور جو ہم پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں، اور جو جمیل ناگری جو فالو کر رہے ہیں، ہی از رائٹ کہ یہ تو پاکستان گورنمنٹ شوڈ ویک اپ اینڈ ٹیک دس میٹر اپ۔ ہماری طرف سے اتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔